कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा, विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरण रविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं कि आज प्रवचन का क्या शीर्षक है, क्या विषय है? भक्ति के लाभ। भक्ति के लाभ, तो आज का ये विषय है, भक्ति के लाभ। तो भगवान गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो मेरी शरण में आओ तो क्या लाभ होगा? अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो फिर आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है कि हम पापों से मुक्त हो जाएं, है ना? बहुत बड़ा लाभ है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत कुछ है, इसमें वर्णन आता है कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाएं। भगवान ये भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पापों से बचाएंगे, पापों से रक्षा हो जाएगी, है ना? तो सबसे बड़ा जो हमारा कष्ट है वो क्या है? हमारे पाप। जितने भी कष्ट हैं वो मिलते हैं, वो पापों के कारण मिलते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं कि सब पापों से मैं बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं तो वे 2 प्रकार के पाप हैं। एक तो वर्तमान जीवन में, इस जीवन में किए गए पाप हैं, और कुछ पाप पिछले जीवन में किए गए हैं। तो दोनों के कारण कष्ट मिलता है। इस जीवन में हम जो पाप कर रहे हैं, अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा, और पिछले जीवन में जो पाप किए हैं वो इस जीवन में हम कष्ट भोग रहे हैं और भोगेंगे, है ना? तो अज्ञान के कारण पाप कर्म होते हैं, अज्ञान के कारण पाप कर्म होते हैं, लेकिन अज्ञान कोई बहाना नहीं है। अज्ञान कोई बहाना नहीं है कि मैं नहीं जानता था तो मैंने पाप किए, मैं तो नहीं जानता था, है ना? तो कोई बहाना नहीं है। क्यों? जैसे कि आप जब लाल बत्ती पार करते हैं, लाल बत्ती पार करते हैं तो आपको पकड़ा जाता है। आप कहेंगे कि मैं नहीं जानता था, ट्रैफिक के नियम नहीं जानता था, तो क्या छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा, आपको जानना चाहिए। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक के नियम पता होने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि ट्रैफिक के ये नियम हैं, तो वो क्या पूछेंगे, आप क्यों नहीं जानते थे? आप क्यों नहीं जानते थे? तो इसी प्रकार से हम से जो पाप होते हैं, तो अज्ञान के कारण पाप होते हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं जानते हैं पाप कर्म। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है जानने के लिए। पशु पक्षी हैं वो नहीं जानते, वे नहीं जान सकते, तो उनका कोई पाप नहीं होता। लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर आप कहते हैं कि हम नहीं जानते, पाप कर्म हमसे हुए हैं, हम नहीं जानते, तो इसका कोई कारण नहीं माना जाएगा। अज्ञान कोई बहाना नहीं है,
हैं। तो कुछ पाप होते हैं जो प्रारब्ध बन जाता है, हमारे किए हुए पापों का कुछ प्रारब्ध बन जाता है ना। वो प्रारब्ध का मतलब क्या है कि हमारे जो संचित पाप हैं उनमें से कुछ पाप जो है वो प्रारब्ध बना दिए जाते हैं कि जो हमें भोगना है निश्चित, तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। हाँ, तो प्रारब्ध बन जाते हैं। और जो दूसरे प्रकार के पाप हैं वो संचित हैं। तो संचित हमारे बहुत से पाप हैं, उनमें से प्रारब्ध बन गए। तो किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किए हैं और अभी तक उनके लिए उसको अगर फल नहीं मिला, कष्ट नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, आगे चल कर के वो भी प्रारब्ध बनेंगे, है ना, और उनका भी हमें फल भोगना पड़ेगा। तो ये भी हमारी चिंता होनी चाहिए कि अगर आप अभी बड़े सुखी हैं और बड़े सुरक्षित हैं तो मत सोचिए कि आगे के लिए भी आप सुखी और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपके संचित पाप हैं और वो जो है फिर जैसे प्रारब्ध बनेंगे तो फिर वो भोगना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार पाप कर्मों की और कष्टों की श्रृंखला बन जाती है। आप पाप करते हैं, उनका कष्ट भोगते हैं, है ना, फिर पाप करते हैं, फिर कष्ट भोगते हैं। ये एक श्रृंखला है, जंजीर है। और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। एक जीवन में नहीं, जन्म जन्म कष्ट उठाते हैं, जन्म जन्म। तो पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कष्ट भोगता है और अगले जीवन के लिए और कष्ट मोल ले लेता है, क्योंकि इस जीवन में पाप हुए हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो है अशिक्षित रह जाता है, कितना भी उसको शिक्षित किया जाए वो शिक्षित नहीं बन पाता, है ना। तो उसके पहले के कुछ ऐसे पाप कर्म हैं। किसी का जन्म निम्न परिवार में होता है, तो ये भी जो है उसका पापों के कारण है। कोई बदसूरत दिखाई पड़ता है, वो भी पाप कर्मों के कारण होता है। तो हम इस समय कष्ट भोग रहे हैं विगत पाप कर्मों के कारण, और वर्तमान पापों के कारण भविष्य में हम कष्ट भोगेंगे। परंतु इन समस्त पापों की समाप्ति हो सकती है अगर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें, तो समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे, है ना। और रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से एक उदाहरण दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बोला है, 11वां स्कंध है, अध्याय 14, श्लोक संख्या 19। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। आपके असीमित पाप हैं तो वो ईंधन के समान है, और कृष्ण की भक्ति क्या है, प्रज्वलित अग्नि के समान, है ना। तो कितना ईंधन हो, कितना भी ईंधन हो, प्रज्वलित अग्नि है वो क्या करेगी, जला डालेगी, बल्कि और बढ़ेगी, अग्नि तो और बढ़ेगी, है ना। तो पाप, इसकी मतलब कोई जो है चिंता नहीं है कि कितने पाप हैं हमारे, हजारों जन्मों के पाप, है ना। तो वो पापों का बहुत बड़ा पर्वत है। ये ईंधन, अग्नि के लिए ईंधन जो है, और उसको भोजन मिलता है, अग्नि को तो भोजन मिलता है। तो अग्नि जो है, भक्ति जो है प्रज्वलित अग्नि के समान है। तो ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पापों के ईंधन को जला डालती है। ब्रह्म संहिता में भी भगवान कहते हैं, यस्तुन्द्र गोप मथवेन्द्र महोशु कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि किंतु निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। चाहे इंद्र हो और चाहे इंद्रगोप। इंद्रगोप माने बहुत छोटा कीड़ा होता है, इंद्रगोप कहलाता है। बरसात में होता है ना,
वो कीड़ा इंद्रगोप कहलाता है। चाहे इंद्र हो चाहे इंद्रगोप, यस्त्विंद्र गोप मथिवेंद्र महो सुकर्म बंधन, सभी अपने अपने कर्म के बंधन के अनुसार फल पाते हैं, कोई नहीं बचता। इंद्र भी पाप करेंगे तो उनको फल भोगना पड़ेगा, और चाहे इंद्र गोप, सबको अपने कर्म के अनुसार, कोई नहीं पापों से छूटता है। किंतु कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, जो अपने भक्तों के कर्मों को भगवान जला डालते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तम हम, केवल भक्तों, ये बड़ा लाभ है भक्ति का। कितना बड़ा लाभ है, केवल भक्तों के ही पापों को भगवान जलाते हैं, बाकी किसी का भी वो पाप और पुण्य नहीं लेते। अपने पाप और पुण्य के अनुसार भोगो, भगवान को जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने भक्तों के जो है पापों को जला डालते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। तो गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप है। आप भी सोचेंगे अपने ही कुल की हत्या करना है, कितने लोग हैं, है ना, पाप कर्म है। किंतु श्री कृष्ण ने अपने आदेश से उन्हें युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वो युद्ध भी भक्ति बन गया। कितना बड़ा लाभ है कि इतना बड़ा जो है, जो घोर कर्म, भयानक कर्म, वो भी क्या हो गया, भक्ति बन गया। यानी पापों को नष्ट करने वाली भक्ति पापों को नष्ट करती है। कहाँ तो इतना बड़ा पाप कर्म, लेकिन वो जो है भक्ति बन गया, तो भक्ति क्या है, पापों को नष्ट करेंगे, ऐसे है ना। रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद और अध्याय 33 श्लोक संख्या 6 से एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति माता अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती हैं। माता देवहूति ने कपिल भगवान को जन्म दिया, जो श्री कृष्ण के अवतार कपिल देव। तो माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से कहती हैं कि हे भगवान, अपने पुत्र को बोलती हैं, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है या आपकी महिमा का कीर्तन करता है। पहली भक्ति श्रवण, दूसरी भक्ति कीर्तन। हाँ, तो कोई व्यक्ति आपकी लीलाओं का श्रवण करता है या अपनी महिमा का कीर्तन करता है या आपको नमस्कार करता है या आपका चिंतन करता है, इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, तुरंत यज्ञ करने के पात्र बन जाता है, यज्ञ का पात्र बन जाता है। यज्ञ मतलब जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, तो अभी जो है ब्राह्मण का जो है उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे वो चंडाल कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो। बहुत बड़ा लाभ। कहाँ चांडाल कुल, चांडाल कुल में जो जन्मा है तो उसको कितना, उसको नीचे रखा जाता है, समाज में बहुत नीच है। कुत्ता, चांडाल, है ना, तो इनको जो है बहुत ही समाज में नीचा माना जाता है। लेकिन वो चांडाल भी जो है अगर भगवान की भक्ति करे तो क्या होता है कि वो पवित्र हो जाता है, यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त कर लेता है। माता देवहूति कहते हैं, अहो बत सुपचोतो गरियान यज्ञवागे वर्तते नाम तोभ्यम, कि वो चांडाल को संस्कृत में कहते हैं स्वपच है। क्या कहते हैं? स्वपच है। स्व का मतलब है कुत्ता और पच माने पचाने वाला, यानी कुत्ता खाने वाला। तो चांडाल कुल में अगर पैदा हुआ है वो भी श्रेष्ठ हो जाता है अगर आपके नामों का कीर्तन करता है। सपचो तो करे अन्य वाग्रे वर्तते नाम तो ते पुष तपस्ते, उसने सब प्रकार की तपस्या कर ली। अगर नाम का उच्चारण करेगा हमेशा आपके
अपने मुँह से आपका नाम लेता है, तो सब प्रकार की तपस्या कर ली, ते पुरुष तपस्ते जुहुबु, और सब प्रकार के यज्ञ भी कर लिए, सस्नु, और सब प्रकार के तीर्थों में स्नान भी कर लिया, सस्नु आर्या, ब्रह्मानुचुर, और सब प्रकार के वेदों का भी पाठ कर लिया, सब वेद पढ़ लिए, नाम में गृणन दिए थे, जो आपका नाम लेते हैं। सोचिए कहाँ एक चांडाल है ना, सब तीर्थों में स्नान आप कर भी नहीं सकते हैं, सब तीर्थों में स्नान आप कर भी नहीं सकते हैं। पूरी पृथ्वी में कितने तीर्थ हैं? जितने आपके शरीर में रोए हैं, आपके शरीर में जितने रोए हैं उतने पृथ्वी में क्या है? तीर्थ हैं। तो आप कहाँ तक स्नान करोगे? 3.5 करोड़। कितने हैं आपके शरीर में रोए? कितने हैं? 3.5 करोड़। और पूरी पृथ्वी में तीर्थ भी कितने हैं? 3.5 करोड़, है ना। जो नाम लेते हैं उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। जो वो ससुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये थे हैं। तो ये भक्ति का लाभ है, ये भक्ति का लाभ है। तो कृष्ण भावनामृत में जो लगा रहता है वो भौतिक पापों से मुक्त हो चुका है, इसलिए भक्ति में पापों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने ना पाए। लेकिन भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आप इसके बल पर पाप करें, कि भक्ति का मतलब यही है कि आपको सतर्क रहना है। अगर आप कहें मैं तो भक्त हूँ इसलिए मैं तो पाप कर सकता हूँ, तो गए। अगर आपने ऐसा सोचा कि आप भक्त बन गए तो फिर आप भक्ति से चले गए। तो भक्ति में सतर्क रहना है। आप अपने को भक्त ना समझें और भगवान समझें ये मेरा अच्छा भक्त है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने को भक्त समझें, भगवान सोचेंगे ये मेरा भक्त नहीं है ना। तो भक्ति का मतलब है कि आप पाप कर्मों से बहुत सतर्क रहें। जैसे अर्जुन को बड़ी चिंता हो गई कि हमसे पाप हो रहा है। अहो बत महत पापम कर्तुम विवसिता वयम, है ना। अर्जुन ने ये थोड़ी सोचा कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं तो पाप कर्म करूँगा, नहीं। हाँ, अहो बत महत पापम कर्तुम विवसिता वयम, हम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ना। तो युधिष्ठिर महाराज भी पापों से बहुत डरते हैं, अर्जुन पाप कर्मों से बहुत डरते हैं, है ना। तो वो भक्त हैं इसलिए, है ना। अगर आपने सोचा हम भक्त हैं अब हम तो पाप कर सकते हैं, तो गए, ठीक है ना। तो इसलिए भक्त होने के नाते विशेष जिम्मेदारी है, भक्त होने के नाते विशेष आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाप कर्म ना करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि कोई चांडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वो भक्ति करता है तो समस्त वैदिक कर्मों का अधिकारी बन जाता है। और सामान्यतया चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति यज्ञ करने के योग्य नहीं होता, है ना। चांडाल कुल में कोई पैदा है यज्ञ करने के योग्य नहीं होता। जो पुरोहित लोग होते हैं वही यज्ञ करते हैं। तो बिना ब्राह्मण हुए कोई यज्ञों को संपन्न नहीं कर सकता। तो पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में कोई जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है, इसका मतलब है कि उसके पिछले जन्म ऐसे थे, पिछले जन्म में उसके पाप हुए हैं। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो तुरंत यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। इसका अर्थ हुआ कि उसके सारे
पाप तुरंत निष्प्रभावित हो गए हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 में अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया। किसकी कथा है? अजामिल की कथा। कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण, अच्छा कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण था, किंतु जवान होने पर एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट हो गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए उसे बचा लिया गया। ये भक्ति का लाभ, ये भक्ति का लाभ है कि पापी होते हुए उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पापों को नष्ट करने के लिए तपस्या, दान और यज्ञ की विधियां हैं, किंतु इन्हें करने से पाप की कामना रूपी बीज को हृदय से नहीं हटाया जा सकता है। यज्ञ है, दान, तपस्या, ये कार्यों से पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की जो वासना है वो नहीं खत्म होती। अब भक्ति का लाभ क्या है? क्या भक्ति करते हैं तो पाप तो नष्ट होते ही हैं और साथ साथ पाप की वासना भी नष्ट हो जाती है, जड़। नहीं तो क्या फायदा? आपने पापों को तो नष्ट कर दिया यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म से, है ना। ये पाप की जो वासना है वो बनी है तो फिर से पाप होंगे। तो उसके कहते हैं कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत, कुंजर का मतलब है हाथी और शौच माने स्नान, हाथी के स्नान की तरह। हाथी स्नान करता है तो पता है नदी में, सरोवर में हाथी स्नान करता है, अपने सूंड में पानी भर के पूरे शरीर को खूब धोता है, बढ़िया स्प्रे करता है ना सूंड से, बढ़िया, है ना। जैसे पाइप से जो गाड़ी धोते हैं ना तो सब मैल निकल जाता है कि बढ़िया फोर्स से पानी आता है, तो उसका सूंड जो है बढ़िया पाइप होता है, फोर्स से पानी पूरे शरीर में डालता है। जब बाहर निकलता है तो उसी सूंड से धूल भर करके पूरे शरीर में डाल लेता है, तो और ज़्यादा गंदा हो गया। उसी प्रकार से अगर आप जो है यज्ञ, दान, तपस्या ये सब कर्म करते हैं तो पापों को तो आपने दूर कर लिया, लेकिन फिर जो पाप करते हैं वो और ज़्यादा पाप हो जाता है ना। तो क्या फ़ायदा? लेकिन भक्ति का कितना बड़ा लाभ है, भक्ति का कितना बड़ा लाभ है कि पाप तो नष्ट कर ही देती है भक्ति, और भक्ति जो है पाप की वासना भी नष्ट कर देती है कि दोबारा पाप होने की संभावना ना हो, है ना। तो ये जो है मतलब ये है। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है कि जो बहुत व्यक्ति स्त्री भोग करता है ना, स्त्री पुरुष का संबंध करता है, बहुत करता है, और उससे जो है कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत कष्ट होता है उसको, और जब वो इलाज कराता है ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी काम इच्छा दूर नहीं होती है तो वो फिर से उसी में करता है और वो बीमारी फिर से आ जाती है ना। तो इसलिए चिकित्सा के द्वारा रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, क्योंकि जब तक उसे शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार से जो कर्मकांड के अनुष्ठान हैं, दान, तपस्या है, तो पाप कर्मों से कुछ समय के लिए तो मिल जाती है, पाप कर्मों से राहत मिल जाती है, किंतु हृदय शुद्ध नहीं होता तो फिर उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है ना। तो श्रीमद् भागवत में एक दूसरा उदाहरण है हाथी का, जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है, अपने शरीर को भली भांति स्वच्छ करता है, किंतु बाहर निकलकर तट पर पहुँचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है, अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता वो पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। तो दूसरे प्रकार के योग और दार्शनिक चिंतन से या सकाम कर्म से कोई व्यक्ति जो है
पापों के बीज से नहीं बच पाता, पापों का बीज बना रहता है ना। पाप करने की वासना केवल भक्ति में है लगकर ही ऐसा किया जा सकता है कि पापों का बीज भी नष्ट हो जाए, है ना। श्रीमद् भागवत में एक दूसरा उदाहरण है 4:22-39, जिसमें सनत कुमार कहते हैं, राजन, व्यक्ति का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो इससे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हुआ है। अपने अहंकार की रस्सी बड़ी प्रबल होती है, उससे बंधा हुआ है। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं, अहंकार की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं किंतु बहुत बड़े योगी हैं या कर्मकांडी हैं, तो भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मिथ्या अहंकार की इस कठिन गांठ को काटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी जो है रक्षा है जो कि भक्ति के द्वारा होती है। और भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वेदते। भक्ति का फायदा क्या है कि आरंभ का नाश नहीं है, भक्ति में आरंभ का नाश नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वेदते। आपने जो भक्ति की आरंभ किया भक्ति का, तो वो नष्ट नहीं होता। प्रत्यवायो न वेदते, और उल्टा परिणाम भी नहीं होता। उल्टा परिणाम नहीं होता कि अगर आपने छोड़ दिया तो इससे कुछ उल्टा परिणाम। प्रत्यवायो न वेदते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी भक्ति का अगर उसने आचरण किया है तो बड़े भारी भय से रक्षा हो जाती है, बड़े भारी भय से रक्षा हो जाती है। जैसे अजामिल की कथा है ना, तो उसने भक्ति प्रारंभ में बड़ी अच्छी तरह से की थी, है ना। अपने पिता के आदेश के अनुसार वो पूजा करता था भगवान की, और जो है उनका जो है नियमों का पालन करता था, है ना। लेकिन बाद में वो वेश्या के संगति में उसका सब भक्ति ये सब कार्य बंद हो गए हैं और वो बहुत दूषित हो गया, है ना। लेकिन अपने पुत्र के नारायण नाम का उच्चारण करने से उसकी रक्षा हुई, है ना। तो अजामिल की कथा से बहुत हमें बल मिलता है ना। इस प्रकार से इसका भक्ति का जो है इतना बड़ा लाभ है कि अगर आपने अच्छी प्रकार से कुछ किया है तो वो भी जो है आपका नष्ट नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आप वैष्णवों का अपराध ना करिए, वैष्णवों का अपराध ना हो, है ना। अगर वैष्णव का अपराध करते हैं तो फिर वो भक्ति जो है जड़ से नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वैष्णवों का अपराध, वैष्णवों की निंदा, वैष्णवों का अपराध ना करें। और इस अपराध से बचने के लिए भी आपको भक्ति बहुत अच्छी प्रकार से करनी होगी, है ना। हो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वेदते। जैसे भरत महाराज थे तो भजन करते थे, तो बड़े सच्चे हृदय से भजन कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक हरण की आसक्ति से उनकी भक्ति बंद हो गई और हरण की सेवा में वो जो है लग गए, हरण की चिंता में लग गए और उनको हरण का शरीर मिल गया। लेकिन भक्ति के कारण उनको हरण के शरीर में भी याद रहा, हरण बन गए, लेकिन सोच रहे हैं कि मैं हरण बन गया। अरे मैं हरण क्यों बन गया? अब कोई हरण का शरीर मिल जाता है उसको तो अब वो सोचता है मैं हरण हूँ, मैं हरण हूँ। उसको थोड़ी पिछले जन्म की याद आती है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं हरण क्यों बन गया। लेकिन भरत महाराज जो है वो सोच रहे हैं मैंने क्या गलती की जो मैं हरण बन गया, हाँ देखो मैं हरण बन गया। तो यह भी तो बड़ी रक्षा है कि अपनी उसी चेतना में थे वो कि जब वो हरण नहीं थे और भक्ति करते थे, वो सोच रहे हैं कि मैंने
गलती कर दी, एक हरण में आसक्ति करने से मुझे हरण का शरीर मिल गया। तो ये भी तो हरण के शरीर से ऊपर उठे, और हरण की तरह अब वो जो है हरण के झुंड में नहीं रहते हैं, वो संगति नहीं करते, हरणों की संगति नहीं करते, वो एकांत में वहीं जो है रहते हैं जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो ये भी कितनी बड़ी रक्षा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ गलती हो जाए, लेकिन इससे शिक्षा मिलती है कि हम गलती ना करें, क्योंकि ये भी दंड है। आप ये मत सोचिए कि हम भी भरत महाराज की तरह गलती करें और जो है रक्षा हो जाएगी। हाँ, रक्षा भी है, लेकिन तो भी एक दंड भी है कि हरण का शरीर मिले। तो इससे दोनों शिक्षाएं मिलती हैं। एक शिक्षा तो ये मिलती है कि कितनी रक्षा है कि हरण के शरीर में भी वो जो है अपने को हरण नहीं समझ रहे हैं, है ना, और अपनी गलती पर विचार कर रहे हैं, मैंने ये गलती कर दी कि मैं हरण बन गया। एक शिक्षा तो ये भी है, भक्ति का इतना बड़ा लाभ है। लेकिन साथ साथ दूसरी शिक्षा भी है कि हम ऐसी गलती ना करें, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा, है ना। तो दोनों प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो अगर 7:15 बजे ही समाप्त करना है, 8:15 बजे, हाँ, तो अभी 8:05 हो गया है, तो हमारे पास केवल 10 मिनट का समय है, ठीक है। तो 10 मिनट का समय हमारे पास है। तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन करना, विचार करना है, चर्चा करना है, प्रश्न करना है, या मैं प्रश्न करूं? आप लोगों की ओर से कुछ विचार, चर्चा, प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हाँ। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, माता जी का प्रश्न अच्छा है कि हम ये भी कहते हैं कि जब भक्ति करते हैं तो हम फिर गलत काम नहीं करते, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, है ना, ये भी है। और अजामिल जो है भक्ति करता था, तो फिर उसने गलत काम क्यों किया? अच्छा प्रश्न है ना। इसका मतलब ये है कि भक्ति हमारी जैसे परिपक्व होती है, हमारी भक्ति जैसे परिपक्व होती है, तो फिर हम गलत कर्म नहीं करते हैं। तो भक्ति में क्या है? पहले श्रद्धा है, तो भक्ति बड़ी कोमल है, ठीक है, आप उसकी रक्षा करिए, है ना। श्रद्धा होता है भक्ति में। फिर साधु संग होता है, तो आप भक्तों की संगति करते हैं, तो भक्तों की संगति में भी बड़े खतरे होते हैं कि आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है, और आप जो है सुरक्षा करें, तो भक्ति की सुरक्षा करो। साधु संग के बाद भजन क्रिया होती है, तो भजन क्रिया में आपके अनर्थ दूर होते हैं। अब भजन क्रिया आप करो और अच्छी प्रकार से भजन क्रिया करो, तीव्र भजन क्रिया करो, अनर्थ दूर होंगे। तो वो अनर्थ दूर होते हैं। तो भजन क्रिया ये क्या है? श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, तीसरा धरातल। तो आपको तीसरे धरातल पर आना है। और भजन क्रिया का समय बहुत लंबा होता है कि जब अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ दूर होते हैं हमारे, ठीक है ना। और भरत महाराज के अनर्थ बहुत दूर हो गए, भरत महाराज के अनर्थ बहुत दूर हो गए। भजन क्रिया में वो इतने ज़्यादा थे आगे कि अनर्थ बहुत दूर हो गए उनके, है ना। तो फिर वो अजामिल की तरह उनका पतन नहीं हुआ, अजामिल की तरह पतन नहीं हुआ, जो स्त्री पुरुष के संबंध में उनका पतन नहीं हुआ। और हरण के प्रति जो उनकी जो सेवा थी, वो कुछ थी कि वो इसको अपना धर्म समझ रहे हैं कि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य के संबंध में कुछ क्या है? भ्रांति, अपने कर्तव्य के संबंध में उनकी भ्रांति हो गई, है ना। अजामिल की जो भक्ति थी, जो कि वेश्या की संगति में जो गिर गया, तो वो अभी भजन क्रिया के धरातल पर आया है, भजन क्रिया के धरातल पर है, तो अनर्थ अभी जो है उसके बने हुए हैं। तो भक्ति जो है हमारे
जो पाप के बीज को नष्ट करती, पाप की वासना को नष्ट करती है, इसका मतलब अनर्थ को पूरी तरह से समाप्त करती है। तो भक्ति के द्वारा अनर्थ पूरी तरह से समाप्त जो होते हैं तो वो प्रेम के धरातल पर होते हैं। जब आप प्रेम के धरातल पर आते हैं तो भक्ति पहले प्रारंभ होती श्रद्धा से, तो अनर्थ बहुत भरे हैं आपके। फिर साधु संग भी आप करते हैं तो भी अनर्थ बहुत आपके अंदर भरे हैं। फिर भजन क्रिया में अनर्थ धीरे धीरे कम होते हैं, 1%, 2%, और ऐसे 75% अनर्थ दूर हो जाते हैं। अनर्थ पूरी तरह से दूर नहीं हुए, 75% अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो भजन क्रिया में आप जो है इस तरह अनर्थ दूर होते हैं, लेकिन फिर भी 25% अनर्थ बने हुए हैं। फिर भजन क्रिया के बाद आप निष्ठा के धरातल पर आते हैं तो अनर्थ और ज़्यादा दूर है, 75% से भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 100% दूर नहीं होते हैं। निष्ठा के बाद रुचि के धरातल पर भी अनर्थ रहते हैं कुछ, पूरी तरह से अनर्थ दूर नहीं हुए। रुचि के बाद आसक्ति के धरातल पर भी अनर्थ रहते हैं, और भाव के धरातल पर भी अनर्थ रहते हैं, है ना। जब प्रेम के धरातल पर आते हैं तब अनर्थ 0, प्रेम के धरातल पर, ठीक है ना। तो भक्ति से जो है अनर्थ दूर होते हैं आपके, लेकिन समय लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि भक्ति में आपको जो है मतलब अपने भक्तों की संगत में अपने को हमेशा सुरक्षित रखो और असत संग से आप दूर रहो, तो अनर्थ आपके अंदर है ही हैं। और असत संग से क्या है, अनर्थ, जैसे चिंगारी है और असत संग है वो मान लो पेट्रोल है। तो पेट्रोल में अगर चिंगारी लग जाए तो भभक उठेगी। तो अनर्थ की चिंगारी भी आपके अंदर है, असत संग अगर मिलता है तो भभक उठेगी, ठीक है ना। तो इसे असत संग से बहुत दूर रहना चाहिए। जब तक प्रेम के धरातल पर नहीं आते हैं तब तक आप सुरक्षित नहीं होते हैं, है ना। इसलिए दोनों बातें हैं कि आपको जो है बहुत सावधानी से करना है। हम 10 नाम अपराध रोज़ बोलते हैं, 10 नाम अपराध रोज़ बोलते हैं, है ना। तो 10 नाम अपराध रोज़ बोलिए और प्रभु से आप प्रार्थना करिए कि मुझे अपने अपराधों से बचाइए, ठीक है ना। तो हमारे अनर्थ हैं, इसलिए अपराध होने की बहुत संभावना है, ठीक है ना। तो अपराध हमारे जो है जान में हो या अनजान में हो, लेकिन अपराध से जो है फिर हमारा पतन होगा, है ना। तो इसलिए हम अनजाने में भी अपराध ना हो, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो हम नाम के 10 अपराधों से बचने के लिए नाम के 10 अपराध बोलें और नाम से प्रार्थना करें कि अपने अपराधों से मैं बचाइए। तो नाम प्रभु जो है आपको बचा सकते हैं अपराधों से। लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करेंगे और अपराध होगा तो नाम प्रभु जो है अपराधों का विचार करेंगे और फिर आपकी जो है शक्ति नहीं, नाम की शक्ति आपको नहीं मिलेगी। नाम में तो पापों को नष्ट करने की इतनी शक्ति है कि जैसे अग्नि को सूखा ईंधन मिल जाए तो भस्म कर देगी। लेकिन अगर अपराध करते हैं आप तो वो पानी की तरह है। तो ईंधन अगर हो, सूखा ईंधन हो, आग जला रही है, उसमें आप पानी डालें तो फिर अग्नि की शक्ति खत्म हो जाएगी, हाँ। तो नाम की शक्ति खत्म हो जाएगी अगर आप अपराध रूपी पानी मिलाते हैं। नाम अग्नि के समान है और पाप ईंधन के समान है। तो पाप की तो कोई चिंता नहीं है, खत्म कर देगी, जला डालेगी, अग्नि है। लेकिन अगर आप पानी डालते हैं तो फिर क्या होगा, फिर अग्नि की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो आपके फिर पाप नष्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति के बहुत लाभ हैं, लेकिन हमें जो है इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे अपराध ना हो। उनमें से 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना। तो भक्ति के बल पर आप जो है करते हैं कि अरे हमें क्या चिंता, हम तो 16 माला जप करते हैं, हम तो
हाँ 20 माला जप करते हैं, हम 25 माला करते हैं, कोई बात नहीं है, 1 माला और जप कर लेंगे, कर लो, हैं, चलो एक्स्ट्रा 2 माला कर लेंगे, 3 माला कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। तो इस तरह जो है फिर नहीं, भक्ति के लाभ बहुत हैं, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ सावधानियाँ भी हैं, है ना, सावधानियों का बहुत पालन कर रहे हैं। तो हमारे इस हरे कृष्ण आंदोलन में ये सावधानियाँ बताई जाती हैं, दूसरे संस्थाओं में ये सावधानियाँ नहीं बताई जाती, है ना। तो इसलिए जो है वो जो है फिर वो परिणाम नहीं प्राप्त होता, और उनके अनर्थ जो है बने रहते हैं, और उनके सब उल्टे सीधे सब कर्म चलते रहते हैं। अपने को कहते हैं कि हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं, लेकिन नहीं, हम 4 नियमों का कठोरता से पालन करें, है ना, और माला पर जप करें, हैं, तो नियमित रूप से जप करें। आपने जितना नियम बनाया है, अगर 16 माला का नियम बनाया तो 16 माला कम से कम करना है, या जितना भी आपने नियम बनाया है तो उसको जो है मतलब अच्छी तरह से उस नियम को पकड़े रहो, ठीक है ना। तो भक्ति का लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें आपको कुछ सावधानियों का पालन करना होगा, ठीक है ना। तो भक्ति में पाप की तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपराधों की जरूर चिंता है, ठीक है ना, क्योंकि अपराध भक्ति को ही नष्ट कर देते हैं। पाप तो क्या है, हैं, पापों को तो भक्ति जला डालेगी, लेकिन अपराध जो है ये भक्ति को ही नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए अपराध बहुत खतरनाक होता है। अजामिल का अपराध नहीं हुआ, उसका पाप तो बहुत हुआ, और हम अगर अजामिल नकल करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। अजामिल की अगर हम नकल करेंगे तो अपराध हो जाएगा हमारा, है ना। अजामिल ने जो है ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मेरी रक्षा हो जाएगी, मैं तो भक्त हूँ, मेरी रक्षा हो जाएगी, उसने ऐसा नहीं सोचा था। वो अपने को समझता था कि मैं पापी हूँ, ठीक है ना। तो हो गया समय, ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी ने बताया, तो निश्चित रूप से जब भी हम भक्ति में के प्रोसेस को शुरू करते हैं तो कभी वेस्ट नहीं जाता। जैसे प्रभु जी ने अजामिल के एग्जाम्पल से समझाया है, क्योंकि अजामिल ने शुरुआत में भक्ति किया और उसका बीच में उसने कुछ पाप के कर्मों में लगा, लेकिन जो शुरुआती भक्ति था उसका फायदा अपने जब उसने भगवान की कृपा होती है ऐसा, और बाद में वो फिर बाद में क्या हुआ कि भगवान का भक्त ये बड़े भगवान के भक्त में काउंट हुआ और भगवान के लोक में गया। तो भक्ति से मुझे पता है, भक्ति एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका कभी अंत नहीं होता। अगर हम भक्ति यहाँ पर करते हैं और हमारा शरीर छूट भी जाए तो अगले जन्म में भक्ति फिर यहीं से शुरू होगी। तो आज प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सबको समझाया भक्ति के लाभ। तो हम प्रभु जी का एक बात फिर से धन्यवाद देंगे, हरे कृष्ण बोल के हरे